बीवी मेरी दाल बराबर। ये कहानी शुरू होती है वीना के घर से। वीना को शादी के 10 साल के बाद भी बच्चे का सुख नहीं मिला था। शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहां जाकर वीना ने बच्चे की कामना नहीं की होगी। जिसने जो व्रत बताया वीना ने वो कर लिया, जिसने जो नुस्खा बताया वीना ने वो अपना लिया, पर कुछ भी ना हुआ। एक रोज राखी के दिन आईने के सामने बैठी वीना रो रही थी। अरे रो क्यों रही हो वीना? रो नहीं तो क्या करूं? मेरे लिए क्या त्योहार, क्या खुशहाली। जो पूरी औरत ना बन सकी हो उसके जीवन का सुख तो अधूरा ही रहता है ना। तुम अगर पूरी औरत ना होती तो हम दोनों का रिश्ता कब का टूट चुका होता वीना। तुम एक अच्छी बीवी हो, एक अच्छी बहू हो, अब क्या चाहिए? अच्छी बहू बोलने का मतलब सिर्फ सास ससुर की बातें मानना नहीं होता। मैंने उन्हें दादा दादी नहीं बनाया, इसलिए मम्मी जी हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं। पर उनकी भी क्या गलती? पड़ोसी रिश्तेदार उन्हें ताने मारते हैं और मारेंगे ही ना। बिना माँ बने औरत का संसार पूरा नहीं होता। वीना ये कह रही थी कि उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आते हैं और आवाज लगाते हैं। वीना सीधा रसोई में जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है और उन्हें परोसते हुए कहती है, पेट भर के खाइए बाबा जी, और अगर किसी चीज की कमी लगे तो बताइएगा। महाराज जी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और वीना से कहते हैं, भगवान सभी को सब कुछ नहीं देता बेटा, पर अगर वो उन्हें वो चीज दे भी दे तो क्या उसे संभाल पाएगा? बाकियों का तो पता नहीं बाबा, पर हमारे घर पर सिर्फ एक बच्चे की कमी है। वो पूरी हो जाती तो हमारे घर के सारे दुख खत्म हो जाते। अगले साल आज के ही दिन मैं आऊंगा और तब इस घर में एक बालक भी होगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वीना माँ बन जाती है। आज 26 सालों के बाद वीना और सुमित उसी दिन को याद कर रहे थे। तभी राज अपने कमरे से बाहर आता है। पापा कार की चाबी देना तो। ये तुम आजकल ज्यादा नहीं घूम रहे हो? देख रहा हूँ मैं, रात को 2 बजे आना, सुबह 4 बजे निकल जाना। अरे मैं कहाँ बाहर निकला था पापा? तुम्हें क्या लगता है मेरे उठने के पहले तुम वापस आ जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? रात को मेरी नींद खुली थी, मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसी वक्त मैं तुम्हारे कमरे में गया और मैंने देखा कि तुम बिस्तर पर नहीं हो। अच्छा, तो आप आए थे मेरे कमरे में। वही लगा मुझे कि कौन आकर गया। मैं बाथरूम में था ना पापा उस वक्त। मैंने बाथरूम भी चेक किया था बेटा। अरे आप भी ना क्या लेकर बैठ गया है? दीजिए ना चाबी, काम से जा रहा होगा मेरा बेटा। ये ऐसे ही यहाँ वहाँ थोड़ी ना घूमता है। और कार की चाबी लेकर राज घूमने निकल जाता है। बहुत ज्यादा छूट दे रही हो तुम अपने बेटे को। शायद तुम भूल रही हो कि बाबा जी ने क्या कहा था। भगवान हमें कुछ चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर वो मिल जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। कल ही तुमने इसे 20,000 रुपये दिए थे और आज सुबह इसने फिर मेरी जेब से 5,000 निकाल लिए। रोज रोज इतने पैसे खर्च कहाँ कर रहा है आपका लड़का? इसी तरह चलता रहा तो ये गलत संगति में पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना सब कुछ तो है आपके पास। अगर थोड़ा बहुत मेरा बेटा ले भी लेगा तो क्या घट जाएगा आपका? वीना ने अपने लाड़ प्यार से राज को इतना बिगाड़ रखा था कि वो ना बड़ों की कदर करता था ना छोटों की। बस घर पर एक अच्छा बच्चा बनने का ड्रामा किया करता था। राज एक लड़की से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है। आई लव यू रीना, मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं हुआ आज तक। तो फिर शादी कर लो मुझसे। पिछले 2 साल से डेट कर रहे हो। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले मुझ पर शादी का प्रेशर बना रहे हैं। तो फिर तुम्हारे घर वाले जहां बोल रहे हैं वहां शादी कर लो तुम। गुड बाय। और किसी दूसरी लड़की को लेकर राज घूमने निकल जाता है। ये थी राज की लाइफस्टाइल। दिन भर घूमना फिरना, रात में डिस्को जाना। इसी तरह 1 साल और निकल जाता है। राज अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। तेरा सही है भाई, दिन भर तू अय्याशिया करता रहता है और अच्छा बेटा भी बना रहता है, पर तेरी करतूतें तेरे घर वालों को छोड़कर पूरे मार्केट में फैल गई है। सबको पता है तू क्या चीज़ है। ऐसे में मुझे तो तेरी शादी होनी मुश्किल लग रही है। अरे भाई, तू राज को जानता कहाँ है? बड़ी टेढ़ी चीज़ हूँ मैं। अब मैंने सोच लिया कि शादी करके सेटल हो जाऊंगा तो हो ही जाऊंगा, और उसके बाद पापा खुद फैक्ट्री की चाबी मेरे हाथ में दे देंगे। और लड़की हमारे शहर की नहीं लाऊंगा, दूसरे शहर की लड़की रहेगी तो उसे मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। बहू आने से पापा मम्मी उसी में लगे रहेंगे और मैं आराम से अपनी लाइफ जूही के साथ कंटिन्यू कर पाऊंगा। अच्छा, तो ये नई गर्लफ्रेंड है तेरी? कब बनी? 2 दिन पहले? अरे बिल्कुल नहीं,
6 महीने हो गए हमें साथ में, और इस बार मैं सच में सीरियस हूँ। जूही शादी को तैयार नहीं है क्योंकि उसे अपनी लाइफ जीनी है। मेरे साथ वो है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और अपने घर जाकर राज अपनी माँ से ये बात कहता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तू बैठ तो सही बेटा, मैं अभी तेरे लिए पानी लाती हूँ। माँ, कब तक आप काम करोगी? मुझे आपसे अब और काम नहीं करवाना, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं शादी कर लूँगा। पर मेरी एक शर्त है, मेरे लिए लड़की आप ही ढूंढ कर लाओगी। जो भी लड़की आपको पसंद हो, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। ये देखिए, क्या कुछ नहीं कहा था आपने मेरे बेटे के बारे में, और ये अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। जीता रे बेटा, अब तो फिक्र छोड़ दे, मैं ढूंढ कर सबसे अच्छी लड़की लेकर आऊंगी तेरे लिए। वीना राज के लिए लड़की की तलाश में लग जाती है और सही में एक प्यारी सी लड़की ढूंढकर राज के लिए ले आती है। राज तो शादी के लिए तैयार ही था, तो रिया राज से शादी कर उसके घर आ जाती है। दुल्हन के जोड़े में रिया अपने कमरे में राज का इंतजार कर रही थी। लैपटॉप लेकर राज कमरे में आता है। ओह, आज तो बहुत काम करना है। काम भी इम्पोर्टेंट है, आप काम कर लीजिए, मैं यही हूँ। नहीं, मैं बाहर हॉल में जा रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। अगली सुबह रिया नहा धोकर बाथरूम से निकलती है। देखिए ना राज, कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे समझ में नहीं आता ये सब, जो ठीक लगे पहन लो। और मुझे फैक्ट्री के लिए निकलना है। क्या? नहीं नहीं, मतलब आज मेरी पहली रसोई है ना, आप बिना रसोई खाए नहीं जा सकते। और ऐसे भी पूरी रात आप सोए नहीं हैं, और ऐसे ही सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाएंगे तो बीमार नहीं हो जाएंगी क्या? जाना होगा, सॉरी। और राज फैक्ट्री निकल जाता है। रिया मुंह लटकाए रसोई में जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। तभी वीना वहां आती है। राज ने तुझे सुहाग रात पर क्या गिफ्ट दिया बहू? सब ठीक तो रहा ना बेटा? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? पूरी रात वो कमरे में थे ही नहीं मम्मी जी, फैक्ट्री का काम है बोलकर हॉल में चले गए, फिर सो गए। उसके बाद सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि काम है और फिर से फैक्ट्री के लिए निकल गए। हैं? बिना कुछ खाए? जी मम्मी जी। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। एक रात सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तभी फोटोग्राफर एल्बम लेकर सुमित के पास आता है। मानना पड़ेगा, तुम्हारा काम एक नंबर का है बेटा, वरना हमारे जमाने में 6 महीने तक शादी के फोटो नहीं आते थे। ये एल्बम है अंकल, और ये पेन ड्राइव पर सारे फोटोज हैं। आपको ऑनलाइन अगर अपलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आजकल एल्बम देखता ही कौन है, अपलोडिंग का जमाना है। खाने के बाद पूरा घर मिलकर फोटो देखने में लग जाता है, पर राज को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। मैं जल्दी से फेसबुक पर फोटोज अपलोड करती हूँ, कितना वेट कर रही थी मैं फोटोज का। रिया हर सोशल साइट पर अपने और राज की फोटोज पोस्ट करती है, पर राज कहीं भी एक भी फोटो पोस्ट नहीं करता। रात को रिया की फ्रेंड मेघा उसे राज की प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट भेजती है। राज की प्रोफाइल में आज तक सिंगल लिखा हुआ है, ये क्या बात हुई? ना ही शादी से पहले ना ही शादी के बाद उसने कहीं मेरी फोटो पोस्ट की है, कहीं कोई और बात तो नहीं? तभी मेघा उसे कॉल करती है। तूने स्क्रीनशॉट देखा? हम सभी दोस्तों में इसी बात पर डिस्कशन हो रही है कि कैसे जीजू कहीं भी तेरी फोटो पोस्ट नहीं करते। ऐसा तो लड़का तभी करता है जब उसकी लाइफ में पहले से कोई हो। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, राज ऐसे नहीं है। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? मतलब वो तुम्हें टाइम देता है ना? मतलब वो टाइम देना तो चाहते हैं, पर उनके पास खुद टाइम नहीं होता। अगर कोई आंख पर पट्टी बांध ही ले तो क्या किया जा सकता है? मेरी ही गलती होगी जो मैं तेरा भला करने की सोच रही थी। ये कहकर मेघा फोन काट देती है और रिया के मन का शक बढ़ जाता है। दिन पर दिन चीजें और खराब होती जाती है। अब काम का बहाना देकर राज घर से जाता तो 2-2 दिन तक वापस नहीं आता। आज मैंने सोचा है कि हम सब मूवी चलते हैं, मैं, तुम और पापा। ये रही 3 टिकट्स मम्मी। और रिया, भूल गए क्या कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है? क्या पापा, आप भी ना घूम फिर कर मुझे ही ब्लेम करने लगते हो। दिन भर जानवरों की तरह काम करता हूँ मैं, अब क्या जान दे दूं? मैंने सोचा आज आप दोनों की एनिवर्सरी है तो आप दोनों को मूवी पर ले जाऊं, पर मूवी हाउसफुल जा रही है, बड़ी मुश्किल से 3 टिकट्स मिले। अब या तो मैं आता हूँ या फिर रिया। अच्छा रिया, तुम ही चली जाओ। मैं तो पहले ही मना करने वाली थी, आज मुझे बहुत काम है, ऊपर से पापा मम्मी की एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाऊंगी। राज आप ही चले जाओ ना पापा मम्मी के साथ।
पता नहीं क्यों आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपा रहा है। वीना अब राज की हरकतें नोटिस करने लगती है और वो देखती है कि वो तो रिया को बिल्कुल वक्त ही नहीं देता। एक रोज सोसाइटी में कपल कंपटीशन होने की अनाउंसमेंट होती है। ये सही मौका है इस बात को पता करने का कि राज सच में रिया को टाइम नहीं दे पाता या फिर ये उसका बहाना है। रात को जैसे ही राज घर आता है, वीना कहती है, कल हमारी सोसाइटी में एक फंक्शन होने वाला है बेटा, हम सभी को जाना है। अरे भाई 2000 लिए हैं उन्होंने चंदे के नाम पर। बिल्कुल आऊंगा मम्मी, मजा आ जाएगा। अगली शाम सभी मिलकर तैयार होकर सोसाइटी में जाने के लिए निकल रहे थे, तभी रिया राज से कहती है, कितना मजा आएगा ना, शादी के बाद आज पहली बार हम दोनों मिलकर किसी फंक्शन में परफॉर्म करेंगे। हम दोनों परफॉर्म करेंगे मतलब? ये कपल कॉन्टेस्ट है ना, पापा मम्मी एक कपल है और हम दोनों एक कपल। अब ये सुनते ही राज के हाव भाव बदल जाते हैं और वो कहता है, वो मुझे ना एक काम याद आ गया, तुम निकलो मैं पीछे से आता हूँ। ये कहकर राज चला जाता है। आज तो रिया टूट ही जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी, इनकी लाइफ में कोई और है और ये रात भर किसी से बात करते रहते हैं। अगर ऐसी बात है बेटा तो तू फिक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं। इस लड़के को तो मैं ठीक करके रहूंगा। सुमित तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और वीना के साथ फैक्ट्री पहुंचता है, जहां जाकर वो देखता है कि राज तो वहां नहीं है। राज बाबा तो न जाने कितने दिनों से फैक्ट्री नहीं आए बड़े साहब। ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे इतनी छूट दी कि आज वो हमें धोखा दे रहा है। आप विनीत को कॉल लगाइए, उसे पता होगा राज कहाँ है। विनीत सुमित को एक रेस्टोरेंट का एड्रेस बताता है, जहां वीना और सुमित छुप कर पहुंचते हैं और राज को किसी और लड़की के साथ देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। वीना अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है और उसी वक्त अपने घर के बीचों बीच एक लकीर खींच देती है। अब राज उसी हिस्से में रहेगा और अपना सारा काम खुद करेगा। ना उसे आप एक पैसा देंगे, ना बहू उसके लिए खाना परोसेगी। कुछ देर बाद राज घर आता है। रिया, पानी देना। पर रिया उसे कोई जवाब नहीं देती। रिया, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। रसोई 2 हिस्से में बांट दी गई है। अब से तुम्हारा काम हम तीनों में से कोई नहीं करेगा। भगवान ने हाथ पैर दिए है ना, खुद जाकर पानी ले लो। क्या हुआ मम्मी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जरूर इस लड़के ने आपसे कुछ कहा होगा। मुझे सब कुछ पता चल गया है बेटा, पर मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने भगवान से विनती की कि मुझे तो मिले। 10 साल तक मैंने कितनी मन्नतें मानी, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुझे पाने के लिए, और तू ऐसा निकला। आज लगता है काश भगवान मुझे औलाद देता ही नहीं। मैं तो पहले ही कहता था वीना जी, पर आप मेरी बात मानते नहीं थी। आपके लिए आपका बेटा सच्चा था और दुनिया झूठी। आज देख लिया आपने। फैक्ट्री की चाबी अब तुम्हें नहीं मिलेगी। फैक्ट्री का ताला बदल दिया है मैंने। रसोई में तुम्हारे हिस्से में राशन जरूर रहेगा, पर खाना कोई बनाकर तुम्हें परोसेगा नहीं। बाकी आगे तुम्हें क्या करना है तुम देख सकते हो। राज पर इस बात का थोड़ा बहुत असर तो होता है, पर वो फ़ोन पर जूही से बात करके अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है और सो जाता है। अगली सुबह राज रसोई में जाता है और नाश्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। दिमाग खराब करके रख दिया सबने, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। जूही को कॉल लगाता हूँ, उसे तो खाना बनाना आता है। राज जूही को कॉल लगाता है। अरे पापा, मुझे खाना बनाना कहाँ से आएगा, अभी तो मैंने पानी उबालना सीखा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों साथ में कुछ बना लेंगे। इतने सब के बाद भी राज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो आए दिन जूही के पास चला जाता। ये तो सब कुछ उल्टा पड़ गया पापा जी, अब तो राज जूही के और करीब होता जा रहा है। घर पर 5 लाख कैश होंगे क्या? हाँ होने तो चाहिए, पर क्यों? हम अभी के अभी जूही के घर जा रहे हैं। और 5 लाख रुपए लेकर वीना जूही के पास चली जाती है और उसे एक ऑफर देती है। ये लो 5 लाख और मेरे बेटे को छोड़कर दूसरे शहर चली जाओ। 5 लाख? ये तो आपने बहुत कम रेट लगा दिया आंटी, कम से कम 7 लाख तो बोला होता। 2 लाख तुम्हें और देते हैं। 7 लाख में तो मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं, तो आपका बेटा क्या चीज है? पर राज तुमसे सच में प्यार करने लगा है जूही। अरे उसने भी कम तितलियां नहीं उड़ाई है, तो मैं भी तो एक भंवरा उड़ा ही सकती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बीच से हट जाती हूँ। अरे पागल हो क्या तुम? मुझे तो बस लाइफ एंजॉय करनी है। शादी तो मैं अपने परिवार वालों के पसंद के लड़के से ही करूंगी।
काम ऐसा करो कि किसी के सामने तुम्हारी इमेज खराब भी ना हो और तुम्हारी लाइफ भी सही चलती रहे बॉस। दरवाजे पर खड़ा राज जूही के मुंह से अपने ही बोल सुन लेता है और हक्का बक्का रह जाता है। मेरे प्यार की 7 लाख रेट फाइनल की तुमने? और ये क्या बात हुई, घूमना फिरना मेरे साथ और शादी घर वालों की मर्जी से? हाँ, अरे मेरे लल्लू राम, तुम भी तो वही कर रहे हो। और ज्यादा दिमाग खराब मत करो, वरना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी ना तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के केस में तुम्हें मेरे लाइफ टाइम का खर्चा भी उठाना पड़ जाएगा। ये कहकर 7 लाख लेकर जूही वहां से चली जाती है। राज, तुम ठीक तो हो? मैं इसी के लायक हो रिया। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम जूही को मेरे साथ रहने को तैयार कर रही थी। इतना बड़ा दिल किसी का कैसे हो सकता है? मुझे माफ कर दो। पापा मम्मी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। आपको जो बेटा चाहिए था अब मैं वो बन कर दिखाऊंगा। और उस दिन के बाद राज सच में पूरी तरह बदल जाता है और रिया को अपनी पत्नी होने का दर्जा दे देता है।